मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंची ऊंची महल चिनाऊं, बिच बिच राखू बारी, सावरिया के दर्शन पाऊं पहर कुसुम्ब सारी। अब यहाँ पे पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में फर्क का ख्याल रखना। मांग पूरी हो गई जैसे पहली पंक्ति में मांग है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले बैजंती माला। मांग पूरी हो गई जैसे जिसने भी चाकर होना चाहा उसकी मांग सदा पूरी हो गई। तुम भी जरा करके देखना, मगर भीतर भीतर यह वासना न रहे कि यह इरादा चाकरी तो मांग रहे हो, लेकिन इरादा तो मालकियत का है। भगवान से चूकते रहोगे फिर जब तक तुम उसके मालिक होना चाहोगे। यह बात ही महापाप है। लोग भगवान के मालिक होना चाहते हैं, लोग प्रेम में भी मालकियत कायम रखना चाहते हैं। और प्रेम का मालकियत से क्या संबंध? प्रेम और मालकियत में दुश्मनी है। जब तुमने किसी स्त्री से कहा कि अब तेरा मैं मालिक, क्योंकि मैं तुझे प्रेम करता हूं, और किसी स्त्री ने किसी पुरुष से कहा कि अब मैं तेरी मालिक क्योंकि मैं तुझे प्रेम करती हूं, ध्यान रखना उसी क्षण प्रेम सब समाप्त हो गया। प्रेमी की मौत उसी क्षण घट गई जिस क्षण मालकियत आती है। इसलिए पति पत्नी में झगड़ा होता है। लेकिन हमारे सब प्रेम के नाते में मालकियत के नाते हैं सब, चाहे पत्नी का हो या पति का हो या बेटे का हो या बेटी का हो, कब्जा है। उस कब्जे के कारण प्रेमी पृथ्वी से विलीन हो गया। प्रेम के फूल अब खिलते नहीं, प्रेम सिर्फ बातचीत में रह गया, कविताओं में मिलता है, सिर्फ जीवन में प्रेम नहीं मिलता। लोगों में झांको तो वह प्रेम का कोई पता नहीं है। प्रेम के नाम पर और कुछ चीजें हैं, ईर्ष्या, जलन, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षाएं, हिंसा और सब है, लेकिन प्रेम नहीं। चाहे प्रेम ऊपर से लिखा भी हो, दिखता भी हो, लेकिन भीतर कुछ और है। थोतला, तुमने जिससे प्रेम किया उस पर मालकियत की है तो तुमने प्रेम की हत्या कर दी, तुम महापापी हो गए। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। प्रेम की हत्या से बड़ी कोई हत्या नहीं है, क्योंकि प्रेम की हत्या अंततः परमात्मा की हत्या है। प्रेम से ही तो सूत्र मिलता है परमात्मा का, प्रेम से ही तो सीढ़ी लगती है परमात्मा की, प्रेम से ही तो आदमी धीरे धीरे रस विमुक्त होता है, वो राज सीखता है। प्रेम पाठशाला है परमात्मा की। जैसे कोई तैरना सीखता है वैसे ही उल्टे पाथले पानी में सीखता है। स्वभावतः गहरे पानी में सीखने जाओगे तो डूबोगे। गले गले में पानी में सीखता है, थोड़े पानी में। जब कुशल हो जाओगे तो फिर गहरे पानी में जाते हो, फिर जितना कुशल हो जाते हो उतना गहरे में उतर जाते हो। तो प्रेम परमात्मा का उथला रूप है। वहां शिखर है प्रार्थना। वहां जिसके सीख ली वह फिर गहरे में जाएगा, वह फिर मीरा के अगम गंभीर में, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, अनहद में गहरे में उतर जाएगा, जिसकी कोई फिर सीमा नहीं है। उसमें जाया जा सकता है, लेकिन सीमा में पाठ सीखना पड़ेगा। असीम में जाने के लिए पाठ सीमा में सीखना पड़ता है। एक बात मेरी ध्यान से सुन लेना, प्रेम पाठ है परमात्मा का। अगर तुम प्रेम में कुशल हो गए तो परमात्मा दूर नहीं। जितनी तुम्हारी कुशलता प्रेम में है उतना ही परमात्मा करीब आता है। लेकिन प्रेम के नाम पर तुमने कुछ और जहर पाल रखे हैं, कुछ और सांप बिच्छू पाल रखे हैं। प्रेम के नाम पर तुमने बड़ा धोखा दे रखा है अपने को ही। तुम अपने बच्चे को प्रेम करते हो कहोगे निश्चित, लेकिन अगर बच्चे पर तुमने अपने सिद्धांत थोपे तो तुम प्रेम नहीं करते। फिर अगर तुम हिंदू हो और अपने बेटे को हिंदू बना रहे हो तो तुम प्रेम नहीं करते। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम उसे परतंत्र करते हो, तुम उसके पैरों में जंजीर डाल रहे हो।
और जंजीरें डालेंगे और तुम्हें कुछ खुद भी पता नहीं है, फिर भी तुम जंजीर डाल रहे हो। जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें पैरों में जंजीर डाली कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम ईसाई हो, तुम सिख हो, तुम जैन हो। तुमने अपनी बेटे को पैरों में जंजीर डाल रखी है। तुम इस बेटे को भी खराब किए जा रहे हो। तुम्हारा अगर प्रेम होता तो तुम बेटे से कहते कि मैं 40 साल 50 साल से हिंदू हूं, मुझे कुछ मिला नहीं, शायद यह हिंदू धर्म मुझे उधार मिला है, लेकिन मैंने खोजा नहीं है। उधारी के कारण मैं चूक गया, मंदिर गया हूं, मस्जिद गया हूं, लेकिन औपचारिक रह गया, प्रार्थना की शब्द बस, लेकिन हृदय से कुछ किया नहीं है। तो मैं तुझे कहता हूं बेटा, तू उधार का धर्म मत लेना, तू अभी खोजना। जब तुम अपने मन का धर्म मिल जाए, जब तुम्हें अपने मन से मेल खाता मंदिर मिल जाए, और वह मंदिर वही जो मन से मेल खाए, इसीलिए तो उस मंदिर कहते हैं, इसीलिए तो उसे मंदिर कहते हैं। वह उधार तो हो नहीं सकता, वह तो अन्वेषण करना होता है, खोजना होता है, तलाशना होता है, टटोलना होता है। तो जब तुम्हें अपने मन का मित मिल जाए, वहीं झुक जाना, फिर वह मस्जिद हो या मंदिर हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो। इसकी फिक्र मत करना, क्योंकि सब परमात्मा एक है। मैं तो औपचारिक में खो गया, मैं तो जड़ सिद्धांतों में खो गया। मुझे तो जो किताब हाथ में थमा दी गई, उन्हीं को पूछता पूछता नष्ट हो गया। मेरे तेरे हाथ में कोई किताब न थमाऊंगा। कहो ऐसे अपने बेटे को, मैं तुझे सिर्फ एक बात देना चाहूंगा, जिज्ञासा, मुमुक्षा, खोज की प्रबल आकांक्षा। तू मेरे आंसू सीख, मेरी किताब नहीं। तो तुमने प्रेम किया, तो प्रेम कैसे किसी को परतंत्र बनाता है? प्रेम सोच भी कैसे सकता है कि परतंत्र बनने की बात? प्रेम तो परम स्वतंत्र के द्वार है, लेकिन जिसको हम प्रेम कहते हैं वह परतंत्र बनता है। तुमने अपने बेटे को प्रेम करते हो और तुम उसे वह सब जहर सिखा रहे हो जिससे तुम मरे, तुम सड़े, तुम गले। तुम उसे वही धन की दौड़ में सिखा रहे हो जो तुम्हें ले डूबी। यह कैसा प्रेम? अगर तुम किसी गड्ढे में गिर जाओ, हाथ पैर टूट जाए, तो क्या तुम अपने बेटे को भी उसी गड्ढे में गिराना चाहते हो? अगर कहो तो क्या इसे हम प्रेम कहेंगे? जिंदगी भर रुपए के पीछे दौड़े, भिखारी की भिखारी रहे, हाथ में कुछ नहीं आया, हाथ पैर टूट गए, जीवन नष्ट हो गया, मौत करीब आने लगी अब, और बेटे को भी कह रहे हो कि धन कमा लेना। धन में ही सार है। तुम कैसे प्रेम करते हो? तुम अगर जरा भी ईमानदार हो तो तुम कहोगे कि मेरी जिंदगी धन के पीछे खराब हो गई, अब तू धन की दौड़ में मत दौड़, तू कुछ और तलाश। शायद जो मुझे मिल नहीं सका वह तुझे मिल जाए। मेरी जिंदगी पद में खराब हो गई, पद की आकांक्षा मैंने मेरी नाव डुबो दी, अब तू पद को मत खोज। लेकिन बड़े मजे की बात है, तुमने जिसमें अपनी जिंदगी खराब की है वही तुम अपने बेटे को सिखा रहे हो, और ज्यादा जोर से सिखा रहे हो। शायद तुम सोचते हो कि तुम नहीं पा सके, क्योंकि पाने के लिए जितनी चेष्टा करनी पड़ती थी वह तुमने न की। अब तुम चाहते हो कि बेटा उस चेष्टा करे जितनी तुम नहीं कर पाए। जहां जहां तुम चूक गए तो तुम बेटे को कुशल बनाते हो, निष्णांत करते हो कि तू इसका जीवन खराब कर दे रहे हो। तुम कहते हो ना, तुम जो नहीं कर पाते बेटे को कहते हो ये बन। तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने के लिए बेटा है। तुम अपने को प्रेम को जांचोगे तो एक बात निश्चित पाओगे कि तुम्हारा प्रेम नहीं है। इसलिए तो परमात्मा से तुम्हारा संबंध जुड़ नहीं पाता। तुम अगर परमात्मा से संबंध जोड़ना चाहो तो भीतर कहीं मालकियत होगी।